बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। कुछ सेट्स हमें गिवन है और हमने डी मॉर्गन लॉज को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले उसने हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जो कि नेचुरल नंबर्स पे कंसिस्ट है। हम इसको टेबुलर फॉर्म में शो कर देंगे, यानी नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और ये सेट ए गिवन है जो कि एम्प्टी सेट है। सेट बी इक्वल टू प्राइम नंबर्स, पी मीन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, जो वन से डिवाइड होते हैं, अपने आप से डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते। तो सो हम प्राइम नंबर को भी टेबुलर फॉर्म में राइट कर लेंगे 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने सॉल्व करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन का लॉ है जो हमने वेरीफाई करना है। प्रीवियस लेक्चर में जो लॉ हमने वेरीफाई किया था वो था ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ हमने वेरीफाई करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो एक तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में मौजूद है। दूसरा वो सेट भी होना चाहिए जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हमारे पास ए यूनियन बी का सेट नहीं है। सेट ए अलग से दिया हुआ है, सेट बी अलग से दिया हुआ है, लेकिन उनका यूनियन ऊपर उसने फाइंड आउट करके नहीं दिया हुआ। तो यहाँ वो सेट भी हमने खुद फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी, तो पहले सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ पुट कर देंगे जो कि हमारे पास एम्प्टी सेट है, और यूनियन सेट बी हमारे पास चूँकि प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अब यूनियन मीन इन टू सेट्स के सारे एलिमेंट्स पर कौन से सेट। चूँकि फर्स्ट सेट ए एम्प्टी है, उसका कोई एलिमेंट है नहीं, तो सामने सेट बी वाले ही सारे एलिमेंट यहाँ पे राइट कर लेने हैं, तो उनका यूनियन बन जाएगा 2 3 5 7 एंड सो ऑन। यूँ हमने वो सेट फाइंड आउट कर लिया जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ अब हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो राइट करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए यूनियन बी। स्टूडेंट्स, जब भी किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो यूनिवर्सल सेट के साथ उसका डिफरेंस देख लेते हैं। चूँकि हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लिया था, तो अब हमने यूनिवर्सल सेट के साथ ए यूनियन बी का डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। यूनिवर्सल सेट हमारे पास चूँकि नेचुरल नंबर्स पे कौन से सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो उसके एलिमेंट्स यहाँ पुट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। डिफरेंस ए यूनियन बी हमने फाइंड कर लिया था, वो हमारे पास प्राइम नंबर्स पे कंसिस्ट आ गया था सेट 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अब डिफरेंस मीन ऐसे एलिमेंट्स पर कौन से सेट जो यू में तो हूँ लेकिन ए यूनियन बी में ना हूँ। तो अगर आप गौर से देखें तो चूँकि ए यूनियन बी में प्राइम नंबर्स हैं और यूनिवर्सल सेट में नेचुरल नंबर्स हैं, तो अब ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट्स पर कौन से सेट आएगा जो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। नेचुरल नंबर्स में से जो प्राइम नंबर नहीं हैं वो ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट्स में आ जाएंगे, यानी 1 प्राइम नंबर नहीं है, 4 नहीं है, 6 8 9 10 11 सॉरी नहीं 11 प्राइम नंबर है, नहीं आएगा कॉम्प्लीमेंट में, 12 14 15 16 18 एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। ठीक है, हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो है वो आ गया। ऐसे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर में से जो प्राइम नंबर नहीं है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी में आ गए। अब चूंकि हमें लेफ्ट राइट हैंड साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो वो टू सेट्स भी हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट पहले कर लेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर लेंगे। चूंकि हमने पहले से वो फाइंड आउट किए हुए हैं, तो सबसे पहले हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया था यू डिफरेंस ए, तो यहाँ यू के एलिमेंट्स राइट कर लेंगे जो कि नेचुरल नंबर है। डिफरेंस एम्प्टी सेट, चूंकि ए हमारे पास एम्प्टी सेट था। अब यू का और ए का जो डिफरेंस होगा, चूंकि ए में कोई एलिमेंट्स है नहीं, तो सारे के सारे यू वाले एलिमेंट्स ए के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, और चूंकि यू वाले एलिमेंट नेचुरल नंबर हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट नेचुरल नंबर पे कौन से सेट आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो होगा यू डिफरेंस बी। यू है चूंकि नेचुरल नंबर्स हैं और बी चूंकि प्राइम नंबर्स हैं।
तो हमने जब यू डिफरेंस बी फाइंड करेंगे तो ऐसे नेचुरल नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, यानी 1 4 6 8 9 10 12 14 एंड सो ऑन। अब जब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो चूंकि ए का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट किया हुआ है वो नेचुरल नंबर्स पे कॉन्सिस्टिक सेट है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं है 1 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। तो अब इनका जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो चूंकि ए कॉम्प्लीमेंट में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं और बी कॉम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्राइम नंबर नहीं हैं, तो इट मीन्स के ए कम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में ऐसे एलिमेंट आ जाएंगे जो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, वो कॉमन आ जाएंगे। क्योंकि नेचुरल नंबर्स में हमारे पास प्राइम नंबर्स भी मौजूद हैं सारे के सारे, और जो प्राइम नंबर्स नहीं है वो भी मौजूद है। और चूंकि सेट बी कम्प्लीमेंट में जस्ट हमारे पास वो नंबर हैं जो प्राइम नंबर्स नहीं है, तो जब कॉमन लेंगे तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स वो बनेंगे जो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, यानी दोनों सेट्स में से 1 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, 6 आएगा, 8 9 10 12 14 15 16 18 एंड सो ऑन। तो अगर आप गौर से देखें तो ये रिजल्ट नंबर 2 हमारे पास बन गया। अब रिजल्ट नंबर 1 और रिजल्ट नंबर 2 के आंसर को अगर आप गौर से देखें तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो उन एलिमेंट्स पर कॉन्सिस्ट सेट है जो प्राइम नंबर्स नहीं है, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो कि राइट हैंड साइड का आंसर बन रहा है वो भी उन एलिमेंट्स पर कॉन्सिस्ट है जो प्राइम नंबर्स नहीं है। तो चूंकि लेफ्ट और राइट दोनों के आंसर सेम है तो देन प्रूव हो गया हमारे पास जे डी मॉर्गन लॉ। तो हम लिख देंगे कि फ्रॉम 1 and 2 इट इज प्रूव दैट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। डी मॉर्गन लॉज को जो है वो हमने वेरीफाई कर लिया है। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।